जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि पूजा में मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ और तब मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो ये जो तैयारी है मैंने महाशिवरात्रि के पर्व पर की थी, सारी सामग्रियों को एकत्रित किया था और तब हम लोग पूजा करते हैं। तो इस तरह से जब हम सारी सामग्रियों को एकत्रित करके पूजा करते हैं तो हमारी पूजा बहुत अच्छे से होती है और हमारा मन भी बहुत अच्छे से पूजा में लगता है और हमारी पूजा में कोई विघ्न भी नहीं आता है। हमें बार बार अपने स्थान से उठना भी नहीं पड़ता है सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए। तो इस तरह से जब आप सारी सामग्री को एकत्रित करके पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बहुत अच्छे से होती है। तो यहाँ पर जो है मैंने महाशिवरात्रि के पर्व पर सारी सामग्रियों को एकत्रित किया था। तो ये जो सारी सामग्रियाँ हैं हमें हर पूजा में ही आवश्यकता होती ही होती है। जैसे कि आप अगर नवरात्र कर रहे हैं या दीपावली आती है या जन्माष्टमी है, सत्यनारायण की पूजा है या भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इन सारी सामग्रियों की ही आवश्यकता होती है। इन्हीं सामग्रियों के द्वारा जो है हम अपनी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है महाशिवरात्रि की पूजा की तैयारी की है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है मैंने बेर लिया है, बेल लिया है और साथ में बेलपत्र है, धतूर है, भांग है, मदार का फूल है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें महाशिवरात्रि के पर्व पर मैंने इकट्ठा किया है। यदि आप जो है नाग पंचमी की पूजा कर रहे हैं या सावन का सोमवार कर रहे हैं या भोलेनाथ की किसी भी पूजा में इन सारी चीज़ों की ही आवश्यकता होती ही होती है। तो आप जो है किसी अन्य देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो इन सामग्रियों की ही आवश्यकता होती है। बस इसकी जगह आप बेलपत्र की जगह या धतूर की जगह, भांग की जगह आप अपने जो जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी प्रिय वस्तु को वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन बाकी की जो भी सामग्री है वो तो सारी ही देवी देवताओं की पूजा में ही लगती है। तो यहाँ पर इस तरह से जब आप सारी सामग्रियों को एकत्रित करके पूजा करते हैं तो बहुत अच्छे से होती है। तो हमारी जो पूजा की सामग्रियाँ हैं क्या क्या हैं वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि पूजा की सामग्रियाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बस आप इन जगह पर जब आप किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करें तो उन्हें हटा सकते हैं और अपनी जो है जो ज़रूरत की चीज़ें लगे वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी ही पूजा की सामग्री एकत्रित है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पूजा का सामान है। सामग्री मेरी पूजन की है। तो यहाँ पर फल में जो है मैंने केला, अंगूर और बैर और ये जो है बेल का फल है वो मैंने लिया है। और साथ में मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माला ले ली है क्योंकि मुझे जो है सारे देवी देवताओं को माला पहनानी है तो वो मैंने ले ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है धतूर है, आम का पल्लव है, यहाँ पर तुलसी है, दूर्वा है और कुछ इस तरह से जो है थोड़े बहुत फूल और फल हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धतूर है और यहाँ पर भांग है, थोड़ी सी यहाँ पर गुलाब के फूल की पंखुड़ी है और ये है जो है गेंदे का फूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो फूल है मदार का है, इसे भी कुछ बोलते हैं, मुझे अभी ठीक से नाम नहीं याद आ रहा। ये भगवान जी को बहुत ही प्रिय है, महादेव को बहुत ही प्रिय है। तो ये है, थोड़ा सा ही मिला था, नहीं तो इसकी अगर आप माला बना के चढ़ाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो मुझे ये इतना ही मिला था, वो है। यहाँ पर जो है हम लोगों ने गुड़ रखा है कि दूध से अभिषेक होगा। इसके बाद जो है गुड़ के जो है पानी में, जैसे पंडित जी ने बताया है कुछ ऐसा उन्होंने ये बताया था, तो गुड़ हम लोगों ने लेके रख लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजन की जो भी सामग्री है वो मैंने निकाल के रख लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सुपारी है, गुलाल है, चंदन है, अबीर है, लौंग इलायची है, यहाँ पर जो है पीला सिंदूर है, इत्र है और यहाँ पर ये भस्म है, ये चंदन है और यहाँ पर ये है धूप बत्ती है, ये भी है धूप और पान का पत्ता है। यहाँ पर सफ़ेद जनेऊ है और पीला जनेऊ है। सफ़ेद जनेऊ भोले बाबा को चढ़ेगा और पीला जनेऊ जो है गणेश जी को चढ़ेगा। यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है और ये है गुलाल, क्योंकि गुलाल भी आज चढ़ेगा। तो पूजन सामग्री में मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है ये हवन सामग्री है, मैं इस तरह से घर में बना के रखती हूँ। तो ये हवन सामग्री हो गई है, इसमें भी हवन सामग्री है। और यहाँ पर जो है ये है मुनक्का, इसे बोलते हैं, बाबा भोलेनाथ को मुनक्का बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर मैंने मुनक्का ले लिया है और इन सारी चीज़ों को मैं बाद में निकालूंगी। ये मिश्री है और यहाँ पर जो है बतासे हैं। वहाँ पर कटोरी में आप देख सकते हैं कि दही है पंचामृत बनाने के लिए, फूल बत्ती है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पर मिठाई का डिब्बा है, सफ़ेद मिठाई चढ़ती है। यहाँ पर नारियल है, अभी मैं खोल के नहीं रख रही हूँ क्योंकि जैसे अभी पूजा शुरू होगी तो कुछ पड़ जाएगा, इसलिए मैं खोली नहीं हूँ। दही को मैंने खोल के रख दिया है, तो अभी मैं उसे भी ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये सारी पूजन की जो है सामग्री आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि माता पार्वती के लिए और जो है भोलेनाथ के लिए मैंने जो है वस्त्र निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पर ये गमछा है, धोती है
और यहाँ पर माता के लिए मैंने साड़ी लिया है और यहाँ पर श्रृंगार का सामान है। ये सारी चीज़ें जो है पंडित जी को जाएगी। तो ये माता को पहले हम लोग श्रृंगार चढ़ाएंगे, इसके बाद पंडित जी को जाएगी सारी चीज़ें। और यहाँ पर जो है ये हवन की सारी चीज़ें, कुछ जैसे कि अगर हवन में सामग्री में कुछ कम हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें मैं रखी हूँ निकाल के, इससे फिर हम लोग मिलाकर अगर पंडित जी को ज़रूरत लगेगा तो हम लोग मिला सकते हैं। तो यहाँ पर ये हवन की सामग्री हो गई है। और फिर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर जो है ये है श्रृंगी, जो कि हम लोग नई लेकर आए हैं अभिषेक के लिए। और यहाँ पर ये रुद्राक्ष की माला है, इसका भी पूजा होगा। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसे प्रयोग में लाएंगे, जैसे कि जप वप करने के लिए। यहाँ पर माता का नया वस्त्र है, जब उनका अभिषेक हो जाएगा तो उनका श्रृंगार होगा। और यहाँ पर मैंने भोले बाबा के वस्त्र निकाल के रखे हैं, जब उनकी अभिषेक हो जाएगी तो उनका भी श्रृंगार होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ मेरी तैयारियाँ हैं। और यहाँ पर अभिषेक के लिए आप देख सकते हैं कि कच्चा दूध है, गाय का शुद्ध दूध है, कच्चा। ये हमारे घर के गाय का दूध है। तो इतना अभी आया है, ये होगा 3 लीटर के करीब होगा। तो जितना लगेगा आवश्यकता के हिसाब से उतना सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभिषेक की तैयारी है। और यहाँ पर हम लोगों की जो छोटी सी पूजा हो रही है उसकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी पूजा की सामग्री पसंद आई होगी और तैयारियाँ ठीक लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बस ये सारी तैयारी मैंने आप लोग के साथ शेयर की। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए से और भी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।